फादर, आपने आधी जिंदगी जंग के मैदान में गुजार दी। अब देश में अमन है। अब आपको भी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने सुना है कि गुहुआ ये आज पहली बार फैमिली बैंक्वेट देख रही है। उसे रीति रिवाज नहीं पता, इसने शर्मिंदा कर दिया। ये फैमिली बैंक्वेट है, ये कोई गैर नहीं। कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो। शुक्रिया ड्यूक। बहुत बढ़िया। फादर, अगर शादी करेंगे तो मैं गुहुआ को अपनी रखेल बना लूंगा। दुगनी खुशी होगी। मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। दोबारा ये बात मत करना। माफ कीजिए फादर। रखेल की बात करे तो गुहुआ, क्या तुम मैनर की रखेल बनना चाहती हो? मैं दिल से आपसे मोहब्बत करती है यंग मास्टर। जाहिर है मैं तैयार हूँ। मैंने तुमसे पूछा था। तुम जवाब दो। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मेरे तरफ से अच्छे तोहफे तैयार रखो। शुभ दिन चुनकर गु परिवार जाकर रिश्ता पक्का कर दो। फादर, हुएर में कोई खास हुनर नहीं। यंग मास्टर के साथ रहना मेरी किस्मत है। मैं स्टेवर्ट जाओ को और तकलीफ कैसे दूं? यंग मैडम बहुत हुनरमंद है, खासकर शायरी में। एक बार महारानी के फूलों वाले जश्न में उन्होंने 3 नज़में कही थी। सारी शाही लड़कियां हैरान रह गई थी। तभी से उन्हें राजधानी की सबसे बड़ी विदुषी कहा जाता है। उनके मुकाबले में मैं वाकई कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ऐसा खूबसूरत मौसम और इतना हसीन मंजर एक नज़म के लिए ठीक है। हाँ माय लॉर्ड, मेरी काबिलियत बहुत छोटी है। फादर के सामने कैसे दिखावा करूं? आओ। कोई बात नहीं, हम सब अपने ही हैं। जो चुनियो, कलम और स्याही लाओ। फादर माफ कीजिएगा, आपकी बहू सच में तबीयत से ठीक नहीं। ऐसा करें, गुहुआ मेरी जगह एक नज्म सुना दे। अभी तो तुम कह रही थी कि इसमें ना कोई हुनर है ना गुण। मैं ड्यूक, मुझे शायरी का शौक जरूर है, पर मेरी औकात कम है। आज की रात आपसे कुछ सीखने का मौका दीजिए। ठीक है, कुवानरो, तुमने मेरी जिंदगी छीनी और मेरी शोहरत भी। अब सब कुछ मुझे वापस करना होगा। सुनहरी शाख फेंक के ताल में जन्मी, सादा झोपड़ी में भी पियोनी की शान छुपी। 20 साल झोपड़ी में एक शानदार दिन का इंतजार। कौन जाने दिए टेल कितने आंसू बहे। एक नौकरानी खुद को फैंग से कंपेयर कर रही है। कितनी बड़ी ख्याली दुनिया है। ये हाथ इतनी खूबसूरत लिखता है, यकीनन और भी बहुत काम आते होंगे। क्या खूबसूरत नज्म है और लाजवाब खत। गु परिवार में वाकई हुनरमंद बेटियां पैदा होती हैं। फादर, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। गुहुआ ने बस थोड़ा ही सीखा है। जब मेरी बहू बेटा पैदा करेगी तो मैं खुद उसके लिए नज्म लिखूंगी। आपकी नज्म दुनिया की सबसे बेहतरीन होगी। जी जी, देखा। अब मालिक क्या करे? स्टीवर्ट ज़ो, फादर क्या कोई परेशानी में है? यंग मास्टर, कुछ दिन पहले तेज बारिश हुई थी। लेट मैडम के नज़में और लिखावट एक कोने में पड़ी हुई थी। सब भीग गई। इसलिए मालिक ने एक नकल करने वाली को ढूंढने को कहा। शर्त ये थी कि उसके हर पिन फ्लावर कैलीग्राफी बहुत नाजुक हो। बहुत ढूंढा पर कोई नहीं मिली, और आज रात मिस गू की ये लिखावट देखकर। चुप रहो।
सेकंड मिस गू गू परिवार की बेटी हैं, कोई नौकरानी नहीं कि हुक्म चलाओ। अरे मालिक, आप ज्यादा घर पे रहते नहीं। मिस गू का ये काम यंग मास्टर और यंग मैडम की सेवा ही तो है। नहीं, फादर कभी औरतों में दिलचस्पी नहीं लेते, फिर अचानक गुआ पर इतनी मेहरबानी क्यों? फादर, हुएर की हैसियत ठीक नहीं। अगर ये बात बाहर गई तो आपकी इज्जत पर दाग लग जाएगा। गू हुआ अब आजाद है, इसमें गलत क्या है? और दरबार के अफसर मेरे बारे में बात करने की किसकी हिम्मत है इतनी? फादर, बस अब ये फैसला हो चुका है, अब बात खत्म। मैं मिस गू से मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगा। काम पूरा होते ही मैं खुद बड़ा इनाम दूंगा। शुक्रिया माय लॉर्ड, लेकिन तोहफे की जरूरत नहीं है। यंग मैडम की सेवा ही काफी है, मैं इसका श्रेय नहीं लूंगी। तुम समझदार हो हुएर। फादर की नजर में आना तुम्हारी किस्मत है। ये काम अच्छे से करोगी तो कॉन्क्यूबिन पे का भी मान बढ़ेगा। समझ गई? जी समझ गई। कल से मिस गू लाइब्रेरी पेवेलियन में नकल लिखेंगी। जी हुक्म से आंखों पर। रात को वो जेंगशुई पेवेलियन लौट आएगी, इस तरह मेरी नजरों में रहेगी। फादर, आज काफी देर हो गई है, अब हम इजाजत चाहते हैं। हुएर, किस बात का इंतजार कर रही हो? चलो। मिस गू जरा रुक जाइए, नकल वाली बात अभी और भी तय करनी है। अगर ऐसा है तो हुएर यहीं रुक जाए। माय लॉर्ड, अगर कोई हुक्म नहीं तो मैं चलूं? कल सुबह मैं स्टडी में आ जाऊंगी। जरूरत नहीं, इतनी जल्दी मत आना। कल अच्छी तरह सो कर आना। जी माय लॉर्ड। रुको, तुम बार बार खुद को नौकरानी क्यों कहती हो? एनर की रखेल बनने को तैयार हो? चाहे तुम रखेल की बेटी हो तो तुम गू परिवार की बेटी, खुद को इतना कम क्यों समझती हो? माफ कीजिए माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मुझे माफ कीजिए। जब कोकुबाइन पे ने मुझे यंग मैडम के पास भेजा तब मुझसे गुलामी के कागजों पर साइन करवाया था। चाहे यंग मास्टर मुझे आजाद भी कर दे, मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं। जी हुक्म, मेरी फिक्र मत कीजिए। मुझे डर है कहीं मेरे दिल में गलत जज्बात न पैदा हो जाए। ओह, मुझे पसंद करती है, फिर मेरे दिल में ये खुशी क्यों हुई? समझ गया, अब से मैं एहतियात रखूंगा। जा सकती हो। जाओ चोनियो। जी माय लॉर्ड। आजकल एनर को कम पैसे देना, उसे ज्यादा बिगाड़ना मत। जी। और सेकंड मिस गू का? माय लॉर्ड, आप कभी इश्क मोहब्बत में नहीं पड़े, लेकिन सेकंड मिस गू अब आपकी हो चुकी है। क्या वाकई उसे जाने देंगे? गू हुआ। मुझे डर लगता है कहीं मेरे दिल में गलत जज्बात पैदा ना हो जाए। उसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें। इस दुनिया में क्या कोई और बात भी है जो मालिक को उलझा दे? यह सेकंड मिस गू वाकई कमाल की है। ठीक है, इस बार गू हवेली तोहफे देने जा तो गू हुआ के बारे में सब कुछ पता लगाना, खास कर ये कि उसकी माँ अपनी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती है। जी।
अरे क्या इत्तेफाक है। यंग मास्टर, प्रणाम यंग मास्टर। मैं तो बस अपने काम पे जा रहा था और आप मिल गई। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी किस्मत का कनेक्शन जबरदस्त है। आप मजाक कर रहे हैं यंग मास्टर? मुझे ड्यूक ने बुलाया है। ये मेरे लिए बनाया है क्या? ओवर के हाथ, क्या इत्तेफाक है। तुम शायरी भी करती हो और पोटली भी बनाती हो। लो, ये मेरे लिए बांधो, मैं इसे हमेशा पहनूंगा। खुश हो ना अब? बहुत खुश। लो, मैं सोच ही रही थी ये पोटली गुवांड्रो तक कैसे पहुंचाऊं। जब आप खुद इतने शौक से मांग रहे हैं तो मैं मना कैसे करूं। जब मैंने राजधानी छोड़ा था तब ये पेड़ नया था और आज कितना बड़ा हो गया है। 10 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं। ये तो मिनिस्टर की बेटी मिस लिन है। सुना है वो दोनों बचपन के दोस्त थे। शादी भी लगभग तय हो गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने बिल्कुल अलग अलग